सबसे पहले आपको अपडेट करें, लाहौर में सरकारी कोटे में इजाफा होते ही गंदम मार्केट क्रैश कर गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी आ गई है। 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई है। आटा, मैदा, फाइन की कीमतों में भी वाज़ेह कमी का इम्कान है। चक्की आटा भी 15 से 20 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि आज सूबे में आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। किसी को कीमत बढ़ाने या किल्लत नहीं करने देंगे। आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। गंदम के सरकारी कोटे में इजाफे से आटे की सूरत हाल तो बेहतर हो गई, लेकिन बाजार में चिकन, घी माफिया बदस्तूर सरगर्म है। अंडे, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा जारी है। डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया कीमतों को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। लाहौर से जवाद मलिक। जी, हम देख रहे हैं कि जब से सरकारी जो गंदम है उसके कोटे में रिलीज़ में इजाफा किया गया है, तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से सूरत हाल खासी बेहतर हुई है और बाज़ारों में, आम दुकानों पर भी आप देख रहे हैं कि 10 किलो का आटा थैला जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है। तो ये एक ऐसा फैसला है पंजाब गवर्नमेंट का, और उससे यकीनन आटे की किल्लत में कमी आई है। और ख़ास तौर पर इससे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, फ्लोर मिलर हैं या बाकी मिडल मैन है, मिडल माफिया है, उनको धचका लगा है। और इससे जो वाज़ेह कीमत थी गंदम की, इस वक्त उससे बढ़ती हुई आग लगी हुई थी, उसको 5200 रुपये से यकदम 1200 रुपये की कमी आई है इस 24 घंटे में। तो जो ही ये गंदम बाज़ार में आएगी सरकारी गंदम, तो यकीनन इससे फ्लोर मिलों को पहुंचेगी, तो यकीनन इससे मज़ीद कमी का इम्कान है। और जो रोटी की कीमत बढ़ने जा रही थी 10 से 12 रुपये, उम्मीद है कि वो इतनी नहीं बढ़ेगी, 2-3 रुपये उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं चिकन की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं मुसलसल। आज भी वो 650 रुपये किलो बिक रहा है। घी की कीमत में फ़ी किलो 12 रुपये इजाफा हुआ है। अंडे 3 रुपये बढ़ चुके हैं। तो खाने पीने की दीगर अशिया उसमें हमें कमी नहीं देखी जा रही। ज़िला इंतज़ामिया ख़ास तौर पर हमें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। रावलपिंडी में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस सरकारी आटे की मांग में इजाफा हो गया है। 15 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट में 2600 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए इंतजामिया ने खुसूसी पिकेट्स कायम कर ली हैं। तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ राजा बाज़ार गला मंडी में। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस आम आदमी, दिहाड़ीदार तबका परेशान है। इस वक्त ओपन मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 रुपये तक पहुंच गई है। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस जो सरकारी आटा है उसकी डिमांड में इजाफा हो चुका है। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा आटे की स्मगलिंग भी जारी है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने अब रावलपिंडी में खुसूसी पिकेट्स कायम किए हैं, जहाँ पर आटे की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। ताहम शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये में फराहम किया जा रहा है। सस्ता आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तफसील बता रही हैं इस्लामाबाद से जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, जब से इस्लामाबाद में आटे की शॉर्टेज हुई है और आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के बेशतर सेक्टर्स में सस्ता आटा फराहम करना शुरू किया है। और देखा जाता है कि बेशतर सेक्टर में इस्लामाबाद इंतज़ामिया की गाड़ियाँ जो हैं वो आटे के 10 किलो आटे के थैले लेकर जो है वो मौजूद होती हैं। लोग लंबी लंबी कतारें बनाकर यहाँ पर आटा ख़रीदने के लिए मौजूद रहते हैं। 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपये का यहाँ फराहम किया जा रहा है। जबकि शहरियों का यहाँ पर शिकवा ये है कि एक बंदे को जो है वो एक ही थैला दिया जाता है। जबकि इंतज़ामिया का कहना यह है कि तीन गाड़ियाँ होती हैं जो हर सेक्टर में जाती हैं और 900 थैले जो हैं वो फराहम करती हैं मार्केट में। जबकि 15 किलो आटे की कीमत जो है वो 2200 से लेकर 2250 रुपये तक की है। कोयटा में महकमा खुराक की जानिब से सरकारी निर्ख पर सस्ते आटे की फराहमी कुछ अरसा इल्तवा का शिकार रहने के बाद बहाल कर दी गई है। इस सूरत हाल पर तफसील बता रहे हैं कोयटा से सलमान अशरफ। मैं इस वक्त कोयटा के इलाके ज़रगून रोड पर रेलवे स्टेशन के साथ मौजूद हूँ, जहाँ पे आटा सेल पॉइंट पर सरकारी आटा फराहम किया जा रहा है। लोगों की बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। ख़वातीन, बच्चे, नौजवान सभी यहाँ पर आए हुए हैं। बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं जो अपने घर के लिए यहाँ पे आटा लेने आए हुए हैं। सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होना शुरू हो गई थी। इस वक्त इन्हें आटा तकसीम किया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 जो ट्रक हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। महकमा खुराक के हुकाम भी मौके पर मौजूद हैं, AC सिटी भी मौजूद हैं। इनके अलावा दीगर
अमला भी है ताकि जो सूरत हाल है उसे नॉर्मल रखा जाए। शहरी इस तमाम सूरत हाल पर अभी भी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि एक तो इतने अरसे बाद मिल रहा है आटा, ऊपर से जो इतनी लंबी कतार है जिससे उन्हें शदीद ज़हनी खौफ का शिकार होना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि मुख्तलिफ इलाकों में ये आटा सेल पॉइंट कायम करके वहाँ पे लोगों को आटा मिले ताकि एक मकाम पर इस तरह का रश ना हो। जी, महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5,000 से बढ़ाकर 6,500 मीट्रिक टन कर दिया है। तमाम फ़ाल फ्लावर मिल्स को आबादी के तनासुब से गंदम फराहम की जाएगी। महकमा खुराक के मुताबिक 4,07,59,000 आबादी के लिए 6,500 मीट्रिक टन गंदम फ्लावर मिल्स को रोज़ाना भिजवाई जाएगी। पेशावर में 49,84,000 आबादी के लिए 760 मीट्रिक टन गंदम फ्लावर मिल्स को दी जाएगी। आपको अपडेट करें, आपको बताएं महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5,000 से बढ़ाकर 6,500 मीट्रिक टन कर दिया है। तमाम फ़ाल फ्लावर मिल्स को आबादी के तनासुब से गंदम फराहम की जाएगी। पेशावर में फाइन आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 3100 रुपए से कम होकर 3,000 रुपए हो गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई है और आज आटे की कीमत में कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता रोज फाइन आटे का 20 किलोग्राम थैला 3100 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा था, आज उसकी कीमत 3,000 रुपए हो गई है। और मिक्स आटे का 20 किलोग्राम थैला कल 3,000 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा था, आज उसकी कीमत 2900 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शेयरों का कहना है कि मौजूदा कीमत भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। तभी अगर मेरा कैमरामैन तारिक अली आपको दिखाए तो इस वक्त सरकारी सस्ते आटे की उसूल के लिए शेयरों की लंबी कतारें जो है वो एक मुख्तस करदा पॉइंट के बाहर लगी है और घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे। शहरियों का कहना है कि जिस तरह आटे की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा था, हुकूमत अभी रोजाना की बुनियाद पर अगर इसमें कमी लाती है तभी इनकी मुश्किलात जो है वो कम होगी, वरना तो अभी भी जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही है। और अहम अपडेट ये भी है कि रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान को रूस से मंगवाई जाने वाली गंदम पोर्ट पर $372 फी मीट्रिक टन पड़ी। हुकूमती सतह पर मजमूई तौर पर रूस से 7.5 लाख मीट्रिक टन गंदम मंगवाई जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम के मुताबिक हुकूमती सतह पर रूस से मंगवाई जाने वाली गंदम के 2 जहाज कराची पोर्ट पहुंचे हैं। रूस से मंगवाई जाने वाली गंदम सस्ती खरीदी गई। जिस वक्त रूस को गंदम का ऑर्डर दिया गया उस वक्त आलमी मंडी में गंदम की कम अज़ कम बोली $385 फी मीट्रिक टन मौसूल हुई थी। रूस से आने वाली गंदम जल्द पास्को के हवाले कर दी जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि ऑफिशियल और ओपन मार्केट तबादला फ़र्क कम किया जा सकता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी करें। मुनाफा शरह तबादला से मुंसलिक हो। इस कदम से लोगों के डॉलर ज़ख़ीरा करने में कमी होगी। डॉलर के तलब और रसद तवाज़ुन के लिए एक्सपोर्टर्स और वर्कर्स तरसीलात को ट्रेडेबल इम्पोर्ट्स क्रेडिट दें। अंदाज़ा है IT बरामद के $2.5 अरब पाकिस्तान नहीं लाए गए। बैरून मुल्क खिदमात देने वालों का मुआवजा पाकिस्तान लाने वालों को बरामदात की तरह रिबेट दें। इस कदम से खदमात की आलमी तजारत में इजाफा होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि ऑफिशियल और ओपन मार्केट तबादला फ़र्क कम किया जा सकता है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। सऊदी वली अहद सऊदी डेवलपमेंट फंड को स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम भी बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की गई है। दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम $5 अरब कर दी गई थी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हालिया रवाबित के तनाजुर में ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने तकरीबन $10.7 अरब इमदाद के वादे कर लिए हैं। जनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को 3 साल के अरसे में $4 अरब 20 करोड़ की रकम देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को 50 करोड़ यूरो देगी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार की फराहमी के लिए भी $8 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान किया है। USAID ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को $10 करोड़ की रकम देगी। चीन ने पाकिस्तान को $10 करोड़ देने का ऐलान किया है। जर्मनी ने पाकिस्तान को $8 करोड़ 80 लाख देने का ऐलान किया।
जापान ने पाकिस्तान को 7 करोड़ 70 लाख डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया, जबकि फ्रांस ने पाकिस्तान को 1 करोड़ डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा है कि गुज़श्ता बरस के सैलाब के बाद से पाक अमरीका करीबी ताउन चला आ रहा है। अमरीका ने सैलाब से बहाली के लिए इजाफी $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका की तरफ से अब तक $200 मिलियन लिए जा चुके हैं। $100 मिलियन सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। नेट प्राइस ने यह भी कहा कि फंडिंग से फ्लड रिलीफ और इंसानी इमदाद के लिए भी इस्तेमाल होगी। इमदाद पाक अमरीका ग्रीन अलायंस के तहत आएगी। फंडिंग से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और तामीर नौ में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने कल देखा मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। आलमी बिरादरी ने शराकतदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। इज्तिमाई कोशिशों से ज़िंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत, यूरोपीय यूनियन, तरक्याती शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम कहा कि मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अख्तियार के पाँव में गिरे हुए हैं। लाव लश्कर समेत जिनेवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जिनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या जरूरत थी।